क्या आपने कभी सोचा है, उत्तराखंड के पहाड़ों में गंगा दशहरा के दिन लोग अपने घरों के दरवाजों पर एक खास पत्र क्यों चिपकाते हैं? आखिर इस गंगा दशहरा द्वार पत्र में ऐसा क्या लिखा होता है जिसे लोग वज्रपात, बीमारी, बुरी शक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाला मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा अवतरण की अद्भुत कथा, कुमाऊं की अनोखी संस्कृति और उस रहस्यमयी द्वारपत्र का पूरा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन, जहां हम लेकर आते हैं उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराएं और इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानियां। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे उस असली श्लोक का अर्थ जो इस द्वार पत्र में लिखा जाता है। गंगा दशहरा पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र पर्व है। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। लेकिन गंगा माता का पृथ्वी पर आना इतना आसान नहीं था। कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने मां गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो धरती विनाश हो जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और फिर महादेव ने अपनी जटाओं में मां गंगा के वेग को धारण किया। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा छोटी छोटी धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में गंगा दशहरा अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन एक बेहद खास परंपरा निभाई जाती है। यहां लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर एक विशेष पत्र चिपकाते हैं, जिसे कहा जाता है गंगा दशहरा द्वार पत्र। इस पत्र में देवी देवताओं के चित्र और एक विशेष रक्षा श्लोक लिखा होता है। मान्यता है कि यह पत्र वज्रपात, आंधी तूफान, नकारात्मक शक्तियों, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है। कुमाऊनी भाषा में इस पर्व को दसर, दशोर या दशे भी कहा जाता है। गांवों में लोग इस दिन सुबह स्नान करते हैं, घरों की सफाई करते हैं और फिर श्रद्धा से यह द्वार पत्र लगाते हैं। कई गांवों में भूमिया देवता को नए अनाज का पहला भोग चढ़ाने की भी परंपरा है। आज तो प्रिंटिंग प्रेस और डिजिटल डिजाइन का समय है, लेकिन क्या आप जानते हैं, पहले ये गंगा दशहरा द्वार पत्र पूरी तरह हाथों से बनाए जाते थे। पुराने समय में पंडित जी खुद कागजों पर देवी देवताओं के चित्र और श्लोक बनाया करते थे, और उस समय हर पंडित के पास लगभग 100 या उससे भी ज्यादा यजमान होते थे। सोचिए, एक एक करके हाथों से इतने पत्र बनाना कितना कठिन काम रहा होगा। कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में लगभग 90 साल पहले एक सपाट पत्थर या स्लेट पर उल्टी आकृति बनाकर स्याही लगाकर छापे जाते थे ये पत्र। आज भी पुराने लोग उस मेहनत और श्रद्धा को याद करते हैं। गंगा दशहरा द्वार पत्र में एक विशेष रक्षा श्लोक लिखा जाता है। अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च वैशंपायन एवच हृजयमिनिश्च सुमंतुश्च पंचैते वज्रवार्का मुनेह कल्याण मित्रस्य जयमिनेश्च अनुकीर्तनात् विद्युदग्नि भयम नास्ति लिखितम गृहमंडले यत्रानुपायी भगवान दद्यात्ते हरिरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा। यह श्लोक रक्षा और कल्याण का संकल्प माना जाता है। मान्यता है कि जहां यह श्लोक लिखा हो वहां वज्रपात, अग्नि भय और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। हालांकि आजकल कई जगह गलत श्लोक भी छापे जा रहे हैं। इसलिए विद्वानों का कहना है कि शुद्ध श्लोक और सही परंपरा का पालन बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाने की परंपरा शुरू कैसे हुई? प्रसिद्ध विद्वानों और पंडितों के अनुसार जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आईं, तब सप्त ऋषि कुमाऊं
यानी प्राचीन कुर्मांचल क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। मां गंगा के आगमन की खुशी में सप्तऋषियों ने उनकी पूजा की, अपने आश्रमों में गंगा जल छिड़का और आश्रम के द्वार अभिमंत्रित पर रक्षा पत्र लगाए। मान्यता है कि तभी से कुमाऊं क्षेत्र में गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाने की परंपरा शुरू हुई और धीरे धीरे यह परंपरा लोक संस्कृति का हिस्सा बन गई। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराओं में केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, सुरक्षा और सामूहिक विश्वास भी छिपा होता है। अगर आपके घर में भी गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाया जाता है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव में इसे क्या कहा जाता है। वीडियो के हैं।